हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई ज़बरदस्त से करेंगे। आज का वीडियो है क्लास 10 के लिए। क्लास 10 के लिए जो है मॉडल पेपर जो है सोशल साइंस का देखेंगे वाले सोशल साइंस का देखेंगे। सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर जो सेट 4 का कवर करेंगे। क्या देखेंगे? सेट 4 का इस वीडियो कवर करेंगे। जो कोडरामा द्वारा जारी किया गया है मॉडल पेपर, पाँच मॉडल पेपर जारी किया गया है, तो उसका हम देखेंगे। सेट 4 आज देखने वाले हैं। सेट 4, सेट 1 और 2, 3 का जगह देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। सेट 1, सेट 2 और सेट 3 का मॉडल पेपर जारी की जो सोल्यूशन कंप्लीट सोल्यूशन दे दिया ऑब्जेक्टिव वाला। तो आज देखेंगे सेट 4 का जो हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव जो है उसका हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। सेट 4 जिसे ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाए उस पर सब्जेक्टिव भी आप लोग को अपलोड कर देंगे वीडियो। तो आज हम लोग देखेंगे पहले सेट 4 का ऑब्जेक्टिव पहले उसका कवर कर देते हैं, फिर मैथ साइंस का भी बनाना है उसको भी बना देंगे। उसके बाद भी सब्जेक्टिव में घुस चल जाएंगे। सब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब करने से क्या होगा, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि आंसर रेनर कौन था, इसको याद कर लेना। आंसर रेनर जो था वो पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रांसीसी दार्शनिक था। कौन था? आंसर रेनर कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब फ्रांस सीखता है, ये क्वेश्चन देखो, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है, जो कब पढ़ के तो हम लोग को ही सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन, एक मिनट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी लोग सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कथन किसने कहा था? तो मेटरनिक ने कहा था। किसने कहा था? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। मेटरनिक ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो याद रखना किस क्रांति के साथ हुई? 1789 फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दुनिया में जो है पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ था? इसको याद रखना, लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यंग इटली एवं यंग यूरोप, क्या बोला है कि यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किसने की थी? इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने की थी? मेजिनी ने। किसने की थी? मेजिनी ने। देखो मेजिनी का वो दूसरा नाम है मैथ्सनी। क्या बोलते हैं उसको? ज्योतिषुपी मैथ्सनी बोलते हैं इसको। देखो मेजिनी बोलो चाहे उसको बोलो, बात बराबर है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्या बोला कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब किया? तो इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 6 नंबर का जो आंसर हो जाएगा फरवरी 1922 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फरवरी 1922 में किया गया था। किसने कब किया गया था? कब फैसला लिया था? फरवरी 1922 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ यानी कि FICCI की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। क्या हुआ था? 1927 में किया गया था। कब किया गया था? 1927। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 8 नंबर में? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे कौन थे? मोहम्मद अली एवं शौकत अली। जो कौन थे? मोहम्मद अली एवं शौकत अली थे। कौन? खिलाफत आंदोलन के नेता थे, प्रमुख नेता। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नेपोलियन, क्या बोला है कि नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य है? वियना संधि। किस संधि का उदाहरण? ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वियना संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला कि विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? ये हुआ था 1929 में। कब हुआ था? 1929 में किया गया था। कब? 1929 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से किसी देश के एकात्मक शासन व्यवस्था है, बताना है निम्न में से किसका जो है एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा। किसका? श्रीलंका का। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, अधिक से अधिक। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा? 12 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? बताना कौन सा यहाँ पर सही दिया हुआ। देखो समवर्ती सूची जो होता है ना, उसमें क्या आता है? समवर्ती सूची में क्या होता है? वन आता है, विवाह आता है, उत्तराधिकारी आता है, शिक्षा आता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 13 नंबर में बोल रहा है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954-1968 से किसके द्वारा चलाया गया था? इसको याद रखना, किसके द्वारा चलाया गया था? मार्टिन लूथर किंग द्वारा चलाया गया। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर किसका? 13 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्या बोला कि मार्टिन लूथर किंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 14 नंबर में कि अश्वेत का बोला कि अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ? तो इसको याद रखना, अश्वेत शक्ति आंदोलन तो हुआ था 1966 से 1975 में हुआ था। कब? 1966 से 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 से 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। लोकतांत्रिक देश की
तुलना में समृद्ध अधिक नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 16 नंबर में, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो इसके याद रखना सूचना का अधिकार क्या हो जाएगा? सूचना का अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 17 में क्या बोला है कि इस समय निम्न में से किस प्रकार की सरकार बेहतर बनी? तो याद रखना जो अभी जो चल रहा है अभी किस प्रकार के सरकार को अधिक मानता है? याद रखना लोकतांत्रिक सरकार। ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। न कि राजतंत्र को मानता है। राजतंत्र मतलब कि जो राजा अपना हक चलाता है, इसमें नहीं होता सही भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा सटेगा सर लोकतांत्रिक, जो सबका मानना पड़ता है, सबका सभी लोगों का बात मानना पड़ता है। देखो 18 में क्या बोल रहा है कि उन समूहों का क्या कहते हैं, उन समूहों को क्या बोलते हैं जो सरकारी नीतियों का प्रवाहित करने का प्रयास करते हैं, उसको बोलते हैं दबाव समूह। क्या बोलते हैं? दबाव समूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है लोकतंत्र व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा विचार सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में सफलतापूर्वक बताना कौन सा विचार सही है। ऑप्शन नंबर जो ए दिख रहा है लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है ना, यही विचार सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो 20 का आंसर जो सबको जानता होगा कि भारत में कितने राज्य एवं कितने केंद्र शासित प्रदेश? याद रखना 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित। ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है कि भारत की उत्तरी मैदान, देखो भारत का जो होता है उत्तरी मैदान, ऊपर का हिस्सा जो बोलता है भारत का उत्तरी मैदान जो होता है किससे बनी होती है, किस मृदा से बनी होती है? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? भारत का उत्तरी मैदान किस मृदा से बनी होती है? जलोढ़ मृदा। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी जलोढ़ मृदा से बनी होती है। किसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 22 नंबर की भारतीय वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 22 जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पूछ देता है। क्या पूछेगा? भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि हिमालयन, क्या बोला? हिमालयन यव जिससे टेक्सोल नामक पदार्थ निकलता है, इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? उसको कैंसर द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा था? कैंसर द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कैंसर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। देखो यहाँ पर कुछ ऑप्शन जो दिया हुआ है, बहुउद्देशीय नदी घाटी को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? इसको याद रखना किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा तर्क बहुउद्देशीय बांध के तर्क में नहीं है? तो इसको याद रखिए कौन सा तर्क बांध के नहीं है बोलना। देखो ऑप्शन ए में दिया ये जल के कमी वाले क्षेत्रों में जल लाती है। देखो ये बिल्कुल सही है। बताना कौन सा नहीं है, हमको वरना ढूंढना है, गलत दिया हुआ। ये बाढ़ का नियंत्रण करती है, सही बात है। इससे भारी संख्या में विस्थापन होता है, हाँ ये सही है। जब बांध जो बनता है किसी नदी में तो उसमें क्या होता है? भारी संख्या जो लोग होता है इसको विस्थापन होना पड़ता है, इसको वहाँ से हटना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इससे भारी संख्या में लोगों का क्या होता है? विस्थापन होता है। झूम किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? याद रखना झूम किसको बोलते हैं? झूम जो होगा जीवन कृषि, जीवन निर्वाह कृषि भी एक प्रकार के। झूम किस प्रकार की कृषि है? जीवन निर्वाह कृषि। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि HVJ पाइप लाइन की कुल लंबाई कितनी होती है? 1700 किलोमीटर। कितने होते हैं? 1700 किलोमीटर होती है। ऑप्शन यानी 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि 28 में कि निम्न में से किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? इसको याद है लोहा इस्पात उद्योग को कहते हैं। क्या कहते हैं? लोह इस्पात उद्योग को बोलते हैं आधारभूत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि 29 नंबर की मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहाँ कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? इसको याद रखना क्या कहा जाता है? अहमदाबाद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। यानी कि देखो मैनचेस्टर ऑफ जो इंडिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अहमदाबाद के नाम से भी जानते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? याद रखना 1960 में था। किस वर्ष हुआ था? 1960 में। 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है, तो याद रखना किसकी गतिविधि है? 31 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन प्राथमिक गतिविधि है। किसका? प्राथमिक गति। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला कि कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा जाता है? कौन सा क्षेत्र जो है भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र में बढ़ा? तो याद रखना तृतीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो नेक्स्ट
क्वेश्चन जो बोल रहा है 33 नंबर में कि मान लीजिए एक देश में 4 परिवार, मान लीजिए एक देश में कितना परिवार है, 4 परिवार, मान लीजिए कि देश में 4 परिवार, ठीक है, मान लिए इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपया प्रति। देखो परिवार का कितना आय दिया, प्रति व्यक्ति आय जो दिया हुआ है 5,000। और एक बात याद रखना, प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या होता है, हम सिखाएंगे को ये फॉर्मूला मॉडल समझिए। प्रति व्यक्ति आय का परिभाषा होता है, क्या होता है ना, देश की कुल आय बटा देश की कुल जनसंख्या जो भाग देते हैं उसको क्या बोलेंगे, देखो देश की कुल आय उसको भाग देंगे किससे, देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो क्या निकलता है मेरा, प्रति व्यक्ति आय निकलता है। प्रति व्यक्ति आय सबका दे दिया है, कितना है 5,000 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5,000। तो देखो अगर 3 परिवारों के आय, देखो 4 परिवार था उसमें 3 परिवार का आय दिया हुआ है, कितना क्रमशः दिया है 4,000, एक दिया 7,000, एक 3,000। तो बताओ चौथे परिवार का आय कितना होगा, मालूम नहीं कि चौथा परिवार का आय कितना है, इससे देखो निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखो, जानते हैं फॉर्मूला, देखो चौथा परिवार, देखो चौथा परिवार जो निकालना है उसको मान लिए एक्स, क्या मान लिए एक्स। तो देखो ये जो क्या फॉर्मूला क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है देश की कुल आय, देश की आय कुल कितना होगा, पहले एक्स लेंगे और दूसरा पहला में लेंगे 4,000, फिर लेंगे क्या लेंगे, फिर 7,000, फिर क्या लेंगे प्लस क्या लेंगे 3,000, तो बराबर कितना होगा, बता टोटल कितना होगा एक्स प्लस, देखो यहाँ पर 4 और 7 कितना होगा, 11 और 3 कितना होगा, 11 और 3 होगा 14, 14,000 कितना होगा, देश की कुल आय कितना है 14,000, फिर इधर एक्स यानी कि एक्स प्लस 14,000 होगा, कितना होगा, देखो अब यहाँ पर निकालेंगे फॉर्मूला से, जानते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय बराबर, देखो प्रति व्यक्ति आय मेरा 5,000 दिया हुआ है तो लिखेंगे यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय बराबर कितना दिया हुआ है, मेरा 5,000 दिया हुआ है, बराबर क्या होता है देश की कुल आय, देश की कुल आय बटा में परिवारों की कुल संख्या, देश की कुल कितना हुआ एक्स प्लस 14,000 मेरा आया, कितना हुआ एक्स प्लस 14,000 आया मेरा देश की कुल आय। अब भागा देंगे कितना से देंगे, भागा देंगे, बताओ कितना से भागा देंगे, देश की कुल जनसंख्या से, इसको मिटाते हैं, देश की कुल जनसंख्या कितना है 4 है, मतलब परिवार 4 को दिया, मतलब परिवार देश की कुल जनसंख्या कितना हो 4,000, 4 हो जाएगा। अब इसको गुना करो, 92 करते हैं, मैं सोल्यूशन 5 से गुना करो, इसको कितना होगा 5 4 इधर कितना होगा 5 चौका 20 और 3 को जब बैठा दो कितना हो जाएगा, यानी कि 20,000 बराबर एक्स प्लस इधर 4,000, एक्स प्लस 4,000 लिख देना, तो कितना होगा। अब इसको एक्स का मान निकाल दो, यहाँ पर लिस्ट किस तरह लिखना है, यहाँ पर 20,000 बराबर एक्स प्लस यहाँ पर 14,000 लिखना, कितना लिखना 14,000 लिख देना है ना। अब एक्स का वैल्यू किससे निकालेंगे, लिखेंगे एक्स बराबर 20,000 घटाओ कितना होगा 14, कितना बचेगा 20 में 14 कितना बचेगा 6,000 बचेगा, कितना बचेगा 6,000 बचेगा। देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए 6,000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा चौथे परिवार का जो आय जो निकलेगा कितना देगा 6,000 निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है 34 नंबर की, मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित हुआ था, एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देता है, याद रखना 100 दिन का, कितना दिन का देता है 100 दिन का रोजगार देता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा, ऋण की शर्तें कौन से शामिल है, ब्याज दर, ऋण की राशि, ऋणाधार है ना, ऋणाधार, और ऑप्शन जो भी दिया है उपयुक्त सभी, जो ऋण की शर्तें क्या होता है इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी दिया हुआ, ऑप्शन नंबर जो है 35 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है 36 नंबर की, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुँचाई, क्या पहुँचाई, सभी लोगों के लिए पहुँचाई, किसके लिए पहुँचाई, सभी लोगों को पहुँचाई, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर एस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 37 नंबर क्वेश्चन बोला कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, याद रखना 24 दिसंबर को मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है, किस दिसंबर को 24 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही दिया हुआ है, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिया, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 24 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का आधार पर विभाजित होता है, क्या होता है इसको याद कीजिएगा, क्या होता है, देखो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है 14 नंबर और 38 का जो क्वेश्चन दिया है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का आधार पर विभाजित है, किसके आधार पर विभाजित है, 38 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यदि उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर विभाजित होता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 39 नंबर की, आभूषणों की गुणवत्ता प्रमाणन हेतु कौन सा हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है, याद रखना कौन सा हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है, एक मार्क का, ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन कर नियंत्रण करती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, क्या बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पर समाप्त होता है, 40 क्वेश्चन बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे सेट 5 का, नेक्स्ट में क्या लाएंगे सेट 5 का लाएंगे, उसको कवर कर लीजिएगा, उसको साइंस का बताएंगे, उसको मैथ का बताएंगे, इस तरह सारे जितना सेट जारी हुआ है सबका बता देंगे, फिर सब्जेक्टिव में चले जाएंगे, सब्जेक्टिव में बताएंगे सबका सोल्यूशन करके। अब चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद, जय वंदे मातरम, थैंक यू।